इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता अगर यहाँ पर हम लोग के मास्टर यालाओ कर लेते हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन, तो उससे पूरी स्टोरी पर किस तरीके से फ़र्क पड़ता, और क्या फिर ज़ियाओन हम लोग का फ्लेम एम्परर बन पाता, और क्या मे बी ये पूरा डाक्यू कॉन्टिनेंट ही ख़त्म हो जाता क्या, तो मे बी पूरा सेंट्रल प्लेन से सब कुछ मतलब लिटरली आग में जल रहा होता, या फिर हो सकता है कि ज़ियाओन बहुत पहले मर चुका होता, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो जूनियर के कभी प्यार के लायक बन ही ना पाता और क्यों मेडुसा से वो कभी बच ही ना पाता। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, यहाँ पर सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हो जा रहा है। चलो यार उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के मास्टर यालाओ ने हॉलो सोल ज्वाइन नहीं करा था, तो हम लोग उनको ज्वाइन करवा के रहेंगे। देखो, अगर हम लोग के मास्टर यालाओ हॉलो सोल को ज्वाइन कर लेते, उनके पास आती बहुत सारे बेनिफिट्स। उनको हॉलो सोल का पक्का एक बहुत तगड़ा वाला एल्डर बना दिया जाता। हॉलो सोल में होते हैं 9 त्यान जोन। हम लोगों के जो मास्टर यालाओ थे वो थे 2 जोन के 9 स्टार की पीक पर, तो जाहिर सी बात है वो फर्स्ट त्यान जोन तो आराम से बन जाते, प्लस वो 9th लेवल के एल्केमिस्ट भी थे, तो उससे हॉलो सोल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। तो यहाँ पर लिटरली जो इधर पे याओ चैन जो हमारे हैंगे वो बहुत अच्छे वाले रिस्पेक्टफुल एल्डर बन जाते हैं हम लोग के हॉलो सोल के, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग के मास्टर यालाओ कब के हाफ सेंट लेवल पर पहुंच चुके होते, और क्यों पहुंच चुके होते। अब देखो, इसमें सिंपल सी बात है, वो इसलिए पहुंच गए होते, अगर वो करते हॉलो सोल को ज्वाइन तो जाहिर सी बात है हॉलो सोल वाले देते उनको बहुत सारे फायदे, क्योंकि वो थे इतने बड़े एल्डर, तो उनको पक्का मेडिसिन वगैरह मिलती, या फिर वो तो खुद ही बना लेते मेडिसिन, पहली बात। दूसरी बात यही कि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं होता। सोचो यार, जब यहाँ पर उनका जो गद्दार डिसाइपल रहता हैगा हैन फैंग, उसने हमारे मास्टर यालाओ को मारा था, उसके करीब 20 साल बाद कम से कम टाइम लगा होगा ना मेरे ख्याल से, क्योंकि 15-20 साल तो लगे होंगे जब उस ज़ियाओन से मिले थे, और हम लोग के मास्टर यालाओ थे ऑलरेडी 2 जोन की पीक्स पर 9 स्टार की, तो अभी तक वो बन जाते हाफ सेंट, क्योंकि यार उनके पास भी गॉड की ब्लड लाइन थी, पहली बात। दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे वो, और तीसरी बात तो ये कि उन्होंने हॉलो सोल को ज्वाइन कर लिया है, तो वो एक रिस्पेक्टफुल हाफ सेंट लेवल के बंदे होते हम लोगों के हॉलो सोल के अंदर। सोचो यार कितनी पावरफुल होती है वो चीज़, लेकिन उन्होंने तो कर लिया हॉलो सोल ज्वाइन। अब ज़ियाओन का क्या होगा भैया, तो देखो यार क्या होने वाला है। ज़ियाओन का जो ज़ियाओन हैगा वो यहाँ पर निपट जाता बहुत पहले, हम तो सिंपल सीधा बोल रहे हैं कि निपट जाता बहुत पहले, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। ज़ियाओन जितनी पावरफुल अभी स्पीड में हुआ है ना, उससे कई ज़्यादा स्पीड में पावरफुल हो सकता था ज़ियाओन अगर मास्टर यालाओ ना होते, लेकिन फिर भी मास्टर यालाओ के बिना उसका इधर पे काम उतना अच्छे चल नहीं पाता। अब क्यों होता है ऐसा, चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग का जो ज़ियाओन हैगा उसको मास्टर यालाओ जब मिलते हैं वो आ चुका था बहुत ज़्यादा, मतलब जब उसको मास्टर यालाओ सामने दिखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा लेवल पर था, कम लेवल पर था, लेकिन फिर इससे ये भी फ़र्क पड़ता है कि अगर मास्टर यालाओ होते ही नहीं तो उसकी डाउची जो रहती है वो कभी नीचे गिरती ही नहीं, और अगर उसकी डाउची कभी नीचे गिरती ही नहीं, वो अभी तक ना मतलब लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा उसका कल्टिवेशन हाई था। जब उसको 14-15 ईयर्स की उम्र में दिखाया गया था ना, तब वो आराम से हमें ख्याल से डाउशी के 8-9 स्टार पर तो होता ही होता, क्योंकि उसका लाइफ एंड डेथ वाला कोई प्रेशर नहीं था। ओके, तो इसको कल्टिवेशन उतना फास्ट भी नहीं होता, तो अगले 3 साल में वो डाउशी के 2 या 3 स्टार पर तो बहुत आराम से हो सकता था, मे भी शायद 8-9 स्टार पर भी होता। उससे क्या कोई फ़र्क पड़ता, हाँ उससे फ़र्क पड़ता, उसका स्टेटस काफ़ी हाई हो जाता ज़ियाओन का, और काफ़ी जो लोग रहते उससे डरने लगते, क्योंकि वो छोटे से एरिया में रहते थे, पर डाउशी भी एक बड़ी बात होती थी, तो यहाँ पर स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता। लेकिन फिर भी नारे जनरल तो उससे रिश्ता तोड़ ही देती, क्योंकि वो तो उसकी अपनी मर्जी से चलने था ना, तो वो तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, वो नहीं करते हैं। तो उसका जो ज़ियाओन रहता है उसका पावर वगैरह तो बढ़िया रहती ही रहती, लेकिन फिर भी जो हॉलो सोल वाले रहते वो तो उसके पीछे पड़े ही रहते, क्योंकि उनके एंशिएंट तुशी जेट था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज़ियाओन कभी घर से बाहर निकला ही ना होता, क्योंकि उसके पास किसी का बदला लेना ही ना होता। ओके, मे बी शायद जो नालानियन ने उसको हराना होता तो उसको तो वैसे भी आराम से हरा देता, क्योंकि वो टैलेंटेड बंदा था। ओके, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि 3 साल एक्स्ट्रा थे ना, तो 3 साल एक्स्ट्रा में वो काफ़ी वैसे भी प्रोग्रेस कर ही लेता। तो यहाँ पर जो हॉलो सोल वाले हैं वो आके पकड़ ले जाते, और यहाँ पर ज़ियाओन हो चाहे इधर पे कोई भी बंदा आ जाए वो उन सबको निपटा देते। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का जो ज़ियाओन है वो मर जाता, लेकिन एक चीज़ भूलना नहीं है हम लोगों को, और वो क्या चीज़ नहीं भूलनी है, जूनियर ज़ियाओन के साथ में थी भैया, जूनियर साथ में थी गू क्लैन की, तो क्या वो उसको बचाती नहीं? ऑफ कोर्स वो उसको बचा लेती, और जो जूनियर थी वो कभी अकेली तो थी नहीं, उसके साथ में भी तगड़े तगड़े लेवल के बंदे थे। ओके, अब मे भी उनके पास कोई ऐसा भी ट्रम्प कार्ड होता हो, मे भी जूनियर के साथ में कि उसके सीधे पापा जाके खड़े हो जाए,
मतलब सोच रहा, हमें पता है गुआन ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकता है क्योंकि वो 2 शैंकेनाइसर की पीक पर है, बट भाई अपनी बेटी के लिए बचाने के लिए तो आएगा ना वो। ऑफकोर्स जैसे जिया के पापा भी आ सकते थे बचाने के लिए, तो वो ऑफकोर्स अपनी बेटी को बचाने के लिए आता और वो यहाँ पर हॉलो सोल के बंदों को निपटा देता। और यहाँ पर हॉलो सोल वाले फिर उसके ऊपर हमला भी नहीं करते ज़ियाओ क्लैन के ऊपर। और वो क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई हॉलो सोल में कोई इतना पावरफुल बंदा था ही नहीं, जो चीफ होते वो भी यहाँ पर हमला नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि हुन त्यांडी को छोड़ के पूरे हुन क्लैन में भी कोई इतना पावरफुल था ही नहीं कि यहाँ पर हमला करे, क्योंकि यहाँ पर था ही इधर पे गुआन। इवन हुन त्यांडी भी यहाँ पर हमला नहीं करता क्योंकि उसको ही पता था अगर वो यहाँ पर हमला करता है तो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सामने गुआन खड़ा हुआ है। ओके, तो वो भी इतनी आसानी से हमला नहीं करता। तो ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस हो गया कि या तो वो मर जाता या फिर उसको बहुत बड़ा फायदा हो जाता, क्योंकि जूनर उसके साथ में थी मेरे भाई। और हम तुम्हें बता दें, जूनर के आगे मास्टर यालो कुछ नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग को जो भी बोलना है बोल लो, पर जूनर के आगे कुछ नहीं है मास्टर यालो। अब कमेंट सेक्शन में जो बोलने बोला, दूसरी चीज़ ये है कि जूनर ले जाती ज़ियाओन को अपने साथ में पावरफुल बनाने के लिए। जो 4th नंबर की हेवनली फ्लेम है कि वो इतनी पावरफुल थी कि जो यहाँ पे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ले लो, चाहे तुम ले लो फॉलन हार्ट फ्लेम, चाहे तुम ले लो 3000 बर्निंग फ्लेम, भाई 4th नंबर हेवनली फ्लेम ना एक साथ हटा दी थी जो भी उसके ज़ियाओन के पास जो 4-5 और फ्लेम्स रहती हैं उसको, तो ज़ियाओन को वो भी मिल जाती है जूनर की वजह से, हमें ख्याल से वहाँ पर। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, लेकिन फिर ज़ियाओन के पास में वो सीरियल टेक्निक तो आ ही नहीं पाती ना, जिससे कि वो हेवनली फ्लेम्स को मिलाता है, तो एंग्री विद द लोटस कभी बन ही नहीं पाता। फिर भी उसके बाद हेवनली फ्लेम तो रहती, वो तो हम मान रहे हैं, बट एंग्री विद द लोटस वगैरह कभी नहीं बन पाता उसके पास, क्योंकि जो तो हम लोग के मास्टर यालाओ ने दिया था, तो उससे फिर क्या होता। तो ऑफकोर्स ही बात है भाई मेरे कि ज़ियाओन यहाँ पर अपना अल्टीमेट अटैक तो नहीं कर पाता, लेकिन वो ग्रो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता। और हॉल ऑफ सोल वाले भी ना ज़ियाओ क्लैन को बिल्कुल एकदम गू क्लैन के साइड में ही रख के लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गू क्लैन के जो हैगा वही तो साथ में हैगा ज़ियाओ क्लैन के, तो साथ में रख के पक्का लेने लगते हैं। ओके, और यहाँ पर रही बात तुम लोग अगर कहो कि नहीं गू क्लैन इतना भी नहीं करता ज़ियाओ क्लैन के लिए, भाई तो हम लोग को जूनर को नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जूनर भाई लिंक है। ठीक है, समझ रहे हैं से भाई वो गू क्लैन की, अगर उसके ऊपर जान के ऊपर खतरा आएगा तो भाई जाहिर सी बात है यार गुआन वगैरह बचाने के लिए आएंगे, तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना। यस, हम लोग को जो ज़ियाओन है उसके साथ में बहुत अच्छी और बहुत बुरी चीज़ दोनों हो सकती थी। पहला तो यही था कि ज़ियाओन मर जाता, ठीक है, यहाँ पर गुआन बचाने नहीं आता और जूनर भी शायद यहाँ पे निपट जाती। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इधर पे ज़ियाओन बच जाता और उसकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती। फिर हम लोग को उतने ज़्यादा मज़े तो नहीं आते बीटीएस देखने में, बट मे भी पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती लिटरली। लेकिन फिर भी तुम लोग को लगता है कि मास्टर यालाओ के बिना जो यहाँ पर बीटीएस इतनी ज़्यादा फेमस हो पाती, ऑफकोर्स नहीं हो पाती। हम लोग उतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं आती, क्योंकि मास्टर यालाओ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा खेल है यहाँ पर। यार मास्टर यालाओ को तो होना था ही था, और दूसरी बात है कोई ना कोई मास्टर तो होना चाहिए ना यहाँ पर ज़ियाओन का। मे भी हम मान रहे कि उसको जो गू क्लैन है वहाँ जाके भी पक्का मिल जाता कोई मास्टर, और मास्टर यालाओ से ज़्यादा पावरफुल ही मिल जाता, हाफ मास्टर लेवल का मिल जाता आराम से, या मे बी 1000 लेवल का। बट फिर भी अगर तुम यहाँ पर गौर से देखो तो मास्टर यालाओ सही में काफ़ी सही बंदे थे। लेकिन अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है हॉल ऑफ सोल, तो उससे हॉल ऑफ सोल का क्या होगा? क्या उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी? तो नहीं भाई, हम लोग के जो मास्टर यालाओ है उतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो हॉल ऑफ सोल है उसके पास काफ़ी सारे हाफ सेंट लेवल के बंदे हैं, तो यहाँ पर मास्टर यालाओ के पॉइंट से फ़र्क पड़ता नहीं। तो क्या उनकी एल्केमी स्किल से उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता उतना ज़्यादा भी, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता, बट तुम लोग अगर सोच रहे हो कि पूरा अपसाइड डाउन होता तो उतना नहीं होता, क्योंकि जो हॉल ऑफ सोल है उसके पास ऑलरेडी है 9th टीयर के एल्केमिस्ट, ओके, तो उससे भी उतना ज़्यादा उसके ऊपर फ़र्क पड़ता नहीं। बट फिर भी जो हॉल ऑफ सोल था वो तो यही चाह रहा था ना सब जगह से पावर ले लेके स्ट्रॉन्ग बनते जाए, तो बात तो ज़रूर है कि हाँ वो वैसे ले लेके स्ट्रॉन्ग बनते जाते पावर को। तो यस, यही था कि अगर मास्टर यालाओ को भी ज़ियाओन को मिलना होते तो क्या होता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वाली वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता अगर हॉल ऑफ सोल कभी डार्क कॉन्टिनेंट में होता ही नहीं। बहुत मज़े आएंगे भाई। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।